भगवान नाम जप की महिमा। हरि का नाम इस कलयुग में सभी के कष्टों को दूर करता है और जीवन में सुख संपत्ति का प्रदान करने वाला महामंत्र है। जो भी हरि का नाम है, कृष्ण, राम, हरे, नारायण, विष्णु, इस कलयुग में महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है। इस कलयुग में इसका जप जो भी करेगा हर जगह उनकी विजय होगी। काल आपको परास्त नहीं कर पाएगा। काल आएगा लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाएगा, वो वहीं से लौट जाएगा। हरि नाम की महिमा बहुत है। एक बार किसी ने पूछा तुलसीदास महाराज जी से, हरि नाम कैसे भी ले सकते हैं तो सब में हमें फल मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने बड़े सहजता के साथ में अपनी वाणी से वर्णन किया। उसे और समाज को यह चौपाई बताई जो रामचरितमानस में लिखी है। भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दिसहु। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, जिस तरह से भी आप नाम जप करोगे आपका कल्याण होगा ही। वो हमेशा आपका मंगल ही करेंगे। उसी तरह एक छोटा सा उदाहरण है। आप बिजली करंट, चाहे करंट को आप जानबूझ के छूओगे तो भी आप मरोगे। अगर कोई दूसरा जानबूझ के छुआ देता है तो भी आप मरोगे, या अनजाने में बिजली में आप गिर जाते हो। दूसरा एग्जाम्पल आग होती है। आग को कोई जानबूझ के छुलाए तो भी आपको जलाएगा, या आप ज़बरदस्ती छूओगे तो भी आपको जलाएगा। आग का काम है जलाना और बिजली का काम भी है आपको मारना। उसी तरह भगवान के पावन नाम का काम है आपको तारना। चाहे आप जैसे भी जपो, आलस में जपो चाहे मन लगा के जपो। जब आलस में जपोगे तो आपको फल मिलेगा ही, लेकिन जब आप मन और तन और पूरे विश्वास के साथ आप नाम जपोगे तो फिर क्या कहना आपका। फिर बहुत लोग के मन में एक सवाल रहता है कि भक्ति करने के लिए बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता, गलत विचार आते हैं, मन गलत जगह में जाता है, तो ऐसे में क्या करें। हम उन सभी भक्तों से यह कह देना चाहते हैं, वो राम जी की चौपाई है, उसे आप याद कर लीजिए और मन में बसा लीजिए, सब आपके कार्य बन जाएंगे। आइए नाम जप की एक महिमा का आपको हम कथा सुनाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा और एक मंत्री एक नगर से गुजर रहे थे। मार्ग में एक ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है मंत्री जी? फिर मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमें ऐसा लगता है कि यह जो है रास्ता भूल चुके हैं। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, इस पंडित जी को रास्ते पे लाओ। फिर महामंत्री ने कहा, जी राजा जी, यह रास्ते पे हम इसे ज़रूर ला देंगे, पर थोड़ा सा समय लग सकता है। कृपया 2 से 3 महीने का हमें आप समय दीजिए। राजा ने आदेश दे दिया, ठीक है। शाम को महामंत्री ने पंडित जी के घर गए। पंडित जी से भीख मांगने का फिर कारण उन्होंने पूछा। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप सुबह 4 बजे जग जाएं और हरि नाम का आपको कीर्तन करना है। फिर पंडित जी ने कहा मंत्री जी से, कौन सा मंत्र जप करना है? तो उन्होंने बताया, कलयुग का हर कष्ट को दूर करने वाला महामंत्र, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मंत्री जी ने कहा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 बजे से लेकर के प्रातः आप 6 बजे तक 2 घंटे का डेली आपको प्रतिदिन करना है। जैसे ही आप ये करने लगेंगे तो शाम को जो है
आपके यहाँ एक स्वर्ण की मुद्रा आपके यहाँ पहुँच जाएगी। जब ये बात ब्राह्मण जी सुने तो बहुत आश्चर्य हुए, किंतु मन ही मन कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। उनकी बातों को सुनकर वह स्वीकार कर लिए कि ठीक है, हम आज से ये करेंगे। अब वो ब्राह्मण थे, वो प्रतिदिन ऐसे ही सवेरे वो जल्दी उठ ही जाते थे, वो 4 बजे। तो उनके लिए जो है वो नाम जप करना और उठना मुश्किल नहीं गया, कंटिन्यू वो करने लग गए। ऐसा करते करते डेली जो है रात्रि को उनको स्वर्ण की मुद्रा मिल जाती थी और वह धीरे धीरे वो ब्राह्मण, वो पंडित, वो बहुत धनवान हो गए। अभ्यास करते करके जो नाम जो मंत्री ने दिया था वो इतना सिद्ध हो गया कि उनकी बंद किस्मत भी बदल गई, वो भी कुछ दिनों में ही। फिर एक दिन पंडित जी जो है सोचने लगे, जब मैं मंत्री जी के लिए ये नाम जप किया हूँ तो मुझे इतना कुछ मिल गया, अगर खुद अपने लिए अगर मैं करता हूँ स्वयं तो मुझे क्या क्या नहीं मिल सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएगा ऐसा करने से। अब वो पंडित जी अपने लिए अब 2 घंटा, कभी 3 घंटा ऐसा वो कीर्तन करने लगे, जो मंत्री जी ने नाम दिया था वही नाम। फिर भगवान का ऐसा कृपा हुआ, उनकी हर समस्या दूर हो गई। फिर एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, जो आप रात्रि को सोने की मुद्रा भेजते हो, आज से आप मत भेजना। क्यों? मैं पहले आपके लिए जप करता था, लेकिन अब केवल सिर्फ मैं अपने लिए ही ये जप करूँगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप कल से नहीं भिजवाएंगे। अब उसे भगवान नाम में इतने श्रद्धा हो गई थी, इतना विश्वास हो चुका था ना कि पूछो मत उसके जीवन में फिर क्या क्या नहीं हुआ। प्रभु की भक्ति में इतना नील हो गया ना वो। फिर एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमारी गरीबी दूर तो हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एकांत में रह के अब नाम जप करूँ और इतना खो जाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ही भूल जाऊँ, कौन हूँ, कैसा हूँ। पत्नी बहुत सीधी सादी थी, संस्कारी थी। ठीक है स्वामी, आपकी आज्ञा में ही मेरी आज्ञा है, आपकी आज्ञा को मानना ही मेरा धर्म है, यह बोल करके उन्हें आज्ञा दे दी। अब पंडित जी भगवान की नाम जप में इतने मगन हो गए, श्रद्धा और विश्वास से हम जो भी नाम अगर जप करते हैं तो उसका फल हमें मिलना आरंभ हो जाता है। वही उस पंडित जी के साथ में हुआ। आसपास के लोगों को जब मालूम चला कि वो साधन में है, लोग आना चालू कर दिए। पंडित जी ऐसा सिद्ध हो चुके थे कि उनके सामने अगर कोई भी सामने बैठ जाता था, उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी कुंडली ही बता देते थे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, हो चुका है, आगे होगा, आपको ऐसे बचना चाहिए। और उन्हें अच्छा मार्गदर्शन करते थे कि भगवान की पूजा करो, नाम जप करो, आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। यह उनको सबको एडवाइस और समझाते थे। यह बात गांव में हवा की तरह इतनी स्पीड से फैल गई कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन की बात है, जिन राजा और मंत्री ने उन्हें ये काम सौंपा था, वही देखे उस जगह गुजरते हुए कि इतनी भीड़ कैसे लगी हुई है, क्या है, चलो हम भी जाकर देखते हैं। जब देखे कि ये तो वही ब्राह्मण है जिसे हमने डेली जो है सोने की मुद्रिका आभूषण जो है प्रतिदिन नाम जप करते थे तो हम देते थे, ये तो वही ब्राह्मण जी है, ये क्या चमत्कार देख रहे, इतनी भीड़ क्या हो गया। तो गांव वाले से उन्होंने पूछा तो गांव वाले ने बताया तो वो बहुत सिद्ध हैं, बहुत सारी बातें बताए। फिर राजा जो है उस ब्राह्मण जी के पास पहुँचे और ये बोले कि मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आप वही सिद्ध महात्मा हैं कि जो हमारे मंत्री ने आपको नाम दिया था। भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई है। अगर जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो हमें एक बार ज़रूर ब्राह्मण जी याद कर लेना। कोई भी चीज़ मांगने का संकोच मत करना, आपको तत्काल सेवा मिल जाएगी। फिर ब्राह्मण जी ने बड़े मुस्कुरा के कहा उनसे, हे राजन,
आपके पास ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हमें दे सकते हैं तो सिर्फ एक ही है, वो है मेरे प्रभु, और कोई नहीं दे सकता। ब्राह्मण की बातें को सुन करके राजन बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से वो चल पड़े। आपस में बात कर रहे थे मंत्री और राजा कि देखो 3 महीने में फ़कीर से कैसे अमीर भगवान ने बना दिया, सिर्फ नाम जप के प्रभाव से। भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब एक ब्राह्मण गरीब से अमीर बन सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है, वह दान देने वाला दाता बन चुका था, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? आप क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की ही देरी है। या आप भी कर लो उस ब्राह्मण की तरह। वैभव आपके कदम चूमेगी, हर बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, हर कष्ट से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। इसीलिए सभी संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। इस कलयुग में सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकता है, वो है भगवान का पावन नाम। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, भोलेनाथ, शंकर भगवान, जो नाम आपको प्रिय लगता है, किसी भी एक नाम को आप पकड़ लीजिए, वह जीवन भर के लिए आपको पकड़ लेगा। आप छोड़ना भी चाहोगे ना तो भी वो नहीं छोड़ेंगे आपको भगवान के धाम ले जाकर ही छोड़ेंगे। आपका उद्धार करके छोड़ेंगे। नाम का काम है तारना, आपको तार के ही छोड़ेंगे। आप लोगों ने इन बातों को सुना, समझा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपने जीवन में इसे उतार लेते हो, हर बुरे काम, हर पापों से आपको दूर रहना है, संगति अच्छी रखनी है। जैसा रखोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसीलिए हम कहते हैं जो डूबे श्री राम की मस्ती में, जो डूबे श्री राम की मस्ती में, देख लेना एक दिन 4 चांद लग जाएंगे उनकी हस्ती में। जय श्री राम, जय श्री राम, सबके प्यारे जय श्री राम। यह कथा मन को छू लिया होगा तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे इस भक्त का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छी अच्छी कथा आपको हम सुनाते रहे। हरि नाम का चमत्कार भी आपको हम बताते रहे। यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।